हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीबीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी बीएचयू के जो एडमिशंस है फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026 वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो है वो अभी होने वाली है 7 अगस्त से। तो इसके लिए हम ये एक डिटेल्ड सेशन लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि अगर आप बीएचयू में सिलेक्ट हो चुके हैं और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अगर आपको सिलेक्शन के जरिए बुलाया गया है तो इसका मतलब यह है कि आप इस कट ऑफ लिस्ट में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, है ना। तो ये अलॉटमेंट राउंड 4 का जो कट ऑफ है वो आया था 2 अगस्त 2025 को। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि देखिए यहाँ पे आपके सारे कैटेगरीज के सारे कॉलेजेस एंड सारे जो कोर्सेज वगैरह हैं इनके कट ऑफ वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑलरेडी नोट करनी थी वो ये थी कि अगर आप इनमें से किसी भी कट ऑफ के अंदर बैठ रहे हैं और अगर आपको बीएचयू के एडमिशन पोर्टल के तहत एडमिशन लेने के लिए अब इनवाइट किया गया था तो आपको फीस पे करने की लास्ट तारीख जो थी वो 4 अगस्त थी, यानी 4 अगस्त के रात के लगभग 12 बजे तक का आपको समय दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे ये भी नोटिस करनी थी कि यहां पे देखिए ये जो लिस्ट है जो अभी आपके सामने है, यहां पे ये बताया गया है कि दिस कट ऑफ इज इनकंपेरेबल टू प्रीवियस राउंड्स। क्यों? क्योंकि इसमें मिड एंट्री के कैंडिडेट्स भी है, तो इसकी वजह से अगर आप इसको प्रीवियस राउंड के कट ऑफ के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आपको काफी ऑफ लगेगी लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात की थी। तो ये सिर्फ मैं यहां पे छोटा सा एक मुद्दा था तो आपको ये मतलब याद दिलाना चाहता था। लेकिन अभी हम लोग किसके लिए मिले हैं यहां पे? तो हम लोग आए हैं एक्चुअली ये डिस्कस करने के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये है आपका नोटिफिकेशन पीजी 4th राउंड अलॉटमेंट का जो 2 अगस्त को आया है, जहां पे उन्होंने ये पहली चीज क्लियर कर दी है कि 4 अगस्त के रात के 12 बजे के भीतर आपको फीस पे करनी थी। इसके बाद उन्होंने एक स्केड्यूल दिया है, स्केड्यूल के ऊपर हम लोग हमारा ध्यान जो है केंद्रित करेंगे अभी झट से। 4th राउंड एलोकेशन जो है लिस्ट 2 अगस्त को आ चुकी थी। रिपोर्टिंग कॉल लेटर जो है आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आपके बीएचयू के रजिस्ट्रेशन आपने जहां पे किया था उस पोर्टल पे 5th एंड 6th यानी आज तक तो आपको आपके कॉल लेटर जो है मिल जाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए अभी रिपोर्टिंग कब का है, अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो August 7, ठीक है। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर वार्ड कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 8 अगस्त यानी नेक्स्ट डे है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट 11 अगस्त बोला है लेकिन ये अभी 11 अगस्त को स्टार्ट होने की संभावना काफी कम है, ठीक है। इसके अलावा स्पॉट रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है 11 से 16 के बीच में स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होने हैं वेकेंट सीट्स के लिए। स्पॉट राउंड 1 का एलोकेशन 18 अगस्त को होगा और स्पॉट राउंड 2 का एलोकेशन जो है इफ एप्लीकेबल यानी सीट्स अगर बचती हैं तो वो एलोकेशन होगा 22 अगस्त को, ठीक है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है यहां पे दी गई है। ज्यादातर कैंडिडेट्स को 7 या 8 अगस्त को ही यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा बीएचयू के कैंपसेस में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे ये बोला गया है कि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको रिपोर्ट करना है फिजिकली, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाना पड़ेगा, इसके साथ साथ एक फोटोकॉपी सेट भी आपको लाना है, 6 पासपोर्ट साइज फोटोज लाने हैं, ठीक है। तो एज लिस्टेड इन द कैप पीजी 2025, ठीक है। तो आपका जो फोटो है अमूमन जो आपने बीएचयू के पोर्टल के ऊपर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो वाला दिया था या फिर आपने जो सीयूईटी पीजी को दिया था वही वाला फोटो लेके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन से अनिवार्य है तो देखिए पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है हाई स्कूल का आपका मार्कशीट एंड दिस पासिंग सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट यानी आपका 11th-12th के बाद का जो ये मिलता है हायर सेकेंडरी का वो वाला मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। अंडर ग्रेजुएट के मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर देखिए हम तो अभी 3rd ईयर में हैं, हमारा 3rd ईयर का लास्ट एग्जाम बचा हुआ है,
देखिए इसमें दो बातें हो सकती है, या तो आपका जो यूनिवर्सिटी है जहां से आप लोग अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं वो सेमेस्टर वाइज होगा या फिर ईयर वाइज होगा। तो अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपके पास कम से कम पहले 5 सेमेस्टर के, यानी फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स ऑफ फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स ऑफ सेकेंड ईयर एंड द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द थर्ड ईयर, ऐसे कुल मिला के कम से कम 5 सेमेस्टर के दस्तावेज यानी मार्कशीट तो आपके पास होगी। जहां तक बात आती है 6 सेमेस्टर की, तो शायद अभी तक वो एग्जाम हुआ नहीं है या फिर एग्जाम हुआ है और आपके पास अभी तक मार्कशीट बाकी है और डिग्री सर्टिफिकेट भी आना बाकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ईयरली एग्जाम लेती है तो आपके पास कम से कम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के मार्कशीट्स तो होने ही चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ठीक है। तो बाकी की बची जो थर्ड ईयर की मार्कशीट है, आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है, ये आपको देने के लिए मौका दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, यानी आपका ओबीसी एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो गया, उसका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हो गया, ये जो सारी चीजें हैं आपके पास तैयार होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चों के पास ये नहीं रहेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, इसका भी एफिडेविट कैसे भरना है ये अभी तीसरी पीडीएफ में जब हम लोग जाएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन ये अगर आपके पास होगा इसमें से कोई भी तो आप वो झट से सबमिट कर दीजिएगा, बाकी के लिए आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया जाएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग, ये जो है ये इसी फॉर्म में है, रिपोर्टिंग फॉर्म में, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे आपको स्टूडेंट यानी आपको खुद को भी भरना है और अपने पेरेंट या गार्डियन से भी भरवाना है, ठीक है। तो मम्मी पापा किसी से एक से भी आप ये सिग्नेचर करवा ले सकते हैं। ऐसे इन्होंने कहा है कि bhu.ac.in पे ये है, लेकिन इस रिपोर्टिंग फॉर्म में भी वो है, मैं आपको दिखा दूंगा। फील्ड रेसिडेंस डॉसियर फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट, ठीक है। इसके अलावा BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, ये जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, CUET एनटी एप्लीकेशन, ये जो सारी चीजें हैं विद स्कोर कार्ड, ये आपको लानी है, ठीक है, फिजिकल इसके लिए। इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको ये बात बहुत ही ध्यान से देखनी है कि अगर आपने कैटेगरी क्लेम की थी ओबीसी एससी एसटी या फिर PWD या फिर वार्ड व्हाटएवर रिजर्वेशन दैट यू अप्लाइड फॉर एंड देन यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट, आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। 2 डेट्स आपको याद रखनी है। अगर आप EW सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं एनसीएल की, तो वो 1 जनवरी 2025 उस दिन का या फिर उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल के लिए भी काफी स्ट्रिंजेंट रूल्स है, प्लीज आप अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। However, if the candidate fails to produce documents listed at point 1, 2 and 3, अगर आप ये 3 पॉइंट में से कोई भी सर्टिफिकेट लाने में असक्षम रहते हैं तो इसके लिए आपको मौका दिया जाएगा, जहां पे आपको ये बोला जाएगा कि भाई 31 अक्टूबर 2025 तक दे दो, ठीक है। नीचे लाल अक्षर में ये लिखा गया है, ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग ऑल द PWBD कैंडिडेट्स, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, दे विल बी एग्जामाइंड बाय मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय BHU। और इस मेडिकल बोर्ड के इसके बाद सम्मति के बाद ही आपको यहां पे एडमिशन मिलेगा। तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये अलग से एक दूसरा रूल उन्होंने यहां पे लिखा है। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपके इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की, 4th राउंड अलॉटमेंट की। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग फॉर्म की, इसको हम लोग फिर से एक बार डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको डिपार्टमेंट या कॉलेज लिखना है। डिपार्टमेंट मेन कैंपस के लिए कॉलेज, BHU का किसी अगर कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है तो कॉलेज का नाम लिखना है, अगर आपका मेन कैंपस में हुआ है तो डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मेन कैंपस, ठीक है। प्रोग्राम नेम MA हिस्ट्री। डेट ऑफ वेरिफिकेशन आप जब जा रहे हो तब या तो आपका 7th होगा, 7th ऑफ अगस्त, अगर आप जनरल या EWS को बिलोंग करते हैं। अगर बाकी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो 8th ऑफ अगस्त होगा, ठीक है। तो यहां पे 7th या फिर 8th होगा एंड दिस इज 8th month 2025। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको आपका पूरा नाम लिखना है एज पर योर CUET PG एंड BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। जिस तरह से आपने CUET PG में अपना नाम लिखा था, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है योगेश मनोहर लाहनकर, ये मेरा पूरा नाम है, तो मैं इसी प्रकार से अपना नाम लिखूंगा यहां पे,
ठीक है, इसका प्रिंट आउट लेना है बाय द वे, और प्रिंट आउट लेके फिर हाथ से ही भरना है ये फॉर्म। सीईटी पीजी एप्लीकेशन नंबर ये आपको खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, आपका सीईटी पीजी का फॉर्म लेके बैठिएगा, वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। बीएचयू रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने बीएचयू के वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, स्टूडेंट पोर्टल, एडमिशन पोर्टल जिसे हम कहते हैं, वहां पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो आपको भरना है। अलॉटेड कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं। देखिए, आपकी कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन आपको अलॉट कौन सी कैटेगरी में हुई है सीट, ये पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिलोंग करते हैं ओबीसी एनसीएल को, लेकिन आपको मार्क्स अच्छे थे, इसकी वजह से आपको जनरल कैटेगरी में सीट दी गई है। तो ऐसे में बच्चे यहां पे अलॉटेड कैटेगरी के जगह पे जनरल कैटेगरी लिखेंगे। भले ही आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं, आपको सीट अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी यहां पे मोबाइल नंबर आएगा आपका, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे देख लेते हैं। चेकलिस्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनवाई हुई। तो चेकलिस्ट में देखिए, प्रोविजनल एडमिट कार्ड है आपका, प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो आपको एडमिशन फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड करके मिलेगा। तो यस, आपको ये लाना है, इसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लानी है। रिमार्क्स में छोड़ दो, कुछ नहीं है, एनए लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पूरा का पूरा आपका ये जो बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी लाना है। तो ये लाइएगा, इसका एक अटेस्टेड कॉपी भी लाइएगा, इसको भी एनए लिख दीजिएगा। इसी तरह से आप एनए लिखते जाएंगे। ठीक है, अभी आगे मैं नहीं लिखूंगा। सीईटी एनटी एप्लीकेशन फॉर्म ये आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप 2025 के सीईटी पीजी के वेबसाइट पे जाके फिर से एक बार डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एनटीए का एडमिट कार्ड ये भी आपके पास होगा ही जरूर, कहीं ना कहीं डाउनलोड करके रखा होगा। और इसके बाद एनटीए का स्कोर कार्ड। ठीक है, तो सीईटी पीजी के सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, तीनों की तीनों चीजें। अंडर ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, सारे के सारे सेमेस्टर के मार्कशीट जो आपके पास अभी तक अवेलेबल है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर ईयरली आपका यूनिवर्सिटी लेता है एग्जाम, तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की कम से कम आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी आपकी ग्रेड 12 की, हायर सेकेंडरी की, वो भी आप देंगे। हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर सीबीएसई, महाराष्ट्र या फिर गुजरात बोर्ड से अगर आपने अपनी स्कूलिंग खत्म की है, 10th खत्म की है, तो आपको मार्कशीट अलग मिलती है एंड पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, जैसे कि मैं खुद कर्नाटक बोर्ड से पढ़ा हूं, केरला बोर्ड से पढ़ा हूं, यहां पे आपको सिर्फ मार्कशीट दी जाती है, कोई भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता। तो ऐसे में आप सिर्फ मार्कशीट लेके जाएंगे। ठीक है, आपको आपके बोर्ड के तहत जो कुछ भी डॉक्यूमेंट दिए हैं 10th एंड 12th के, आपको वो सारे लेके जाने हैं। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हर एक बोर्ड का सिस्टम अलग होता है। जैसे मैंने अभी अभी कहा, कर्नाटक और केरला जहां से मैं पढ़ा हूं, वहां पे आपको कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपको सिर्फ मार्कशीट मिलती है बस। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का जो डेट है वो भी उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है। ठीक है, ओबीसी का एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होगा 1 जनवरी 2025 का 2025 के बाद का चाहिए उनको, या फिर अगर आप इसका बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल की बात की है उन्होंने। ठीक है, इस तरह से मतलब 2024 है, लेकिन वो खैर। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह ये आप शायद अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी जो है ना, बहुत कम बच्चे यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि अभी तक उनको वो शायद मिला नहीं होगा, तो नो करके यहाँ पे भी नो करना पड़ेगा। एक बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, SC ST OBC या फिर कोई भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इश्यू जो है आपको यहाँ पे जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये यहीं पे मिलेगा, हम लोग उसको ये कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है, ये ट्रिप्लीकेट में रेसिडेंस फॉर्म भरना है। प्रोविंशियल एडमिशन लेटर जो है वो भी आपको देना है यहाँ पे। और इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपके 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये आपको यहाँ पे टिक मार्क करने हैं, और फिर बाद में यहाँ पे सिग्नेचर, डेट जो होगा वही होगा 7 या 8 अगस्त 2025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिस इज टू बी फिल्ड बाय द वेरीफायर, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और यहाँ पे ये बोला जाएगा कि अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड एंड फाउंड इन ऑर्डर। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन वगैरह नहीं है, कंडीशनल एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन विथहेल्ड कब किया जाएगा? जब आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, ऐसे में एडमिशन विथहोल्ड किया जाएगा आपका। ठीक है, रिमार्क्स में आप वो लिखेंगे कि एग्जैक्टली क्यों विथहोल्ड किया है या फिर क्यों कंडीशनल एडमिशन ग्रांटेड है। तो यहाँ पे यूजुअली जब यहाँ पे टिक होगा तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि देखो यार,
आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे लिख देंगे वो, ठीक है। लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी, 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। इसके बाद आता है एनेक्सर 2, जहां पे आपको ये भरना क्यों है, ताकि आपको जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपकी कोई भी मार्कशीट जो अभी तक आपको नहीं मिली है। फॉर एग्जाम्पल आपको थर्ड ईयर की 6th सेम की मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो आप यहां पे ये लिख दोगे, ठीक है। आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, ठीक है। आपके पास सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसको टिक मत करो। फिर इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा भरना है। डेट भरनी है यहाँ पे 7 या 8 अगस्त 2025। यहाँ पे आपका नाम आएगा, तो योगेश मनोहर लाहनकर। CUET एप्लीकेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख दीजिए। BHU का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आएगा MA हिस्ट्री, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, CUET नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। और फिर नीचे ऑफिस यूज के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही फॉर्म उन्होंने बाद में फिर से एक बार एनेक्सर 2 दिया है, अंडरटेकिंग फॉर पेंडिंग डॉक्यूमेंट, सेम ही है ये, ठीक है। ये सेम ही है, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ये जो है, ये एक कॉपी आपके पास रहेगी और एक उनके पास रहेगी, तो दोनों भर के दे दीजिएगा, ठीक है। ये एफिडेविट है आपका एंटी रैगिंग का, तो यहाँ पे आपका नाम भरना है, सन ऑफ मिस्टर हुएवर, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, और फिर नीचे साइन करनी है कि ये पूरा पढ़ लीजिए एक बार, रैगिंग ठीक बात नहीं होती। डिक्लेयर्ड दिस 7th डे ऑफ अगस्त मंथ ऑफ 2025 ईयर, ऐसे करके यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट है, यानी आपका जो एफिडेविट है वो लिखने वाला बंदा, उसका यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, नाम आएगा। वेरिफिकेशन में भी आप यही कहोगे कि देखो दिस हैज बीन वेरीफाइड, सिग्नेचर ऑफ द डेपोनेंट में आपका खुद का सिग्नेचर होगा, ठीक है। वेरीफाइड एट वाराणसी ऑन 7th डे ऑफ अगस्त मंथ ऑफ 2025, ठीक है। I solemnly affirm and signed in the presence on this the 7th day of August month of 2025 year, ठीक है। तो ये ओथ कमिश्नर जो कॉलेज के रहेंगे वो करेंगे। एफिडेविट बाय पेरेंट, ये वही रैगिंग वाला एफिडेविट है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेरेंट, तो यहाँ पे आपके पिताजी का या माताजी का नाम होगा, ठीक है। एंड यू हैव बीन एडमिटेड टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो कॉलेज का नाम या फिर डिपार्टमेंट का नाम एंड मेन कैंपस लिखना पड़ेगा। फिर से वही सारी चीजें हैं, वेरिफिकेशन वगैरह करना है, ओथ कमिश्नर यहाँ पे आपके सिग्नेचर लेंगे, और उसके बाद आता है आपका ये हॉस्टल का फॉर्म। अगर आपको हॉस्टल का फॉर्म भी किस तरह से भरना है जानना है इन डिटेल, तो डू लेट मी नो। इसके लिए मैं एक छोटी सी अलग सी सेशन जो है आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आएगा।